हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है और मैं निधि पांचाल एक नए व्लॉग के साथ आ चुकी हूँ। तो भाई मैं छत पे आ चुकी हूँ और 6:02 हो चुके हैं और इस समय मैं काम करना शुरू करती हूँ अपने घर में। अब मेरे घर में काम का इवनिंग का काम शुरू हो चुका है, जिसमें से अभी फिलहाल मैं करके आई हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी सो के उठ गई थी, तो 5 बजे मैं सो के उठ गई थी। तो मैंने सारे घर में झाड़ू पोछा किया क्योंकि वो शाम का समय है और मैं नहा धोकर भी आ चुकी हूँ क्योंकि अब मुझे पूजा करने जाना है। तो पूजा के समय भी मैं नहा धो के पूजा करती हूँ। और ये कपड़े वगैरह मेरे सूख गए थे, जिसमें से मैं कुछ कपड़े नीचे ले जा चुकी हूँ, ठाकुर जी के कपड़े, और कुछ कपड़े मेरे रह गए हैं जो मुझे अब लेके जाने हैं। तो कपड़े लगभग सूख चुके हैं और पौधों में मैंने पानी दे दिया था और अब कुछ नया तो है नहीं, सेम रूटीन रहेगा मेरा। उसके बाद अब मैं पूजा करूंगी, कपड़े तो लेके जा ही रही हूँ। फिर खाना बनाने की तैयारी करेंगे, खाना बनाएंगे। खाने में क्या बनाना सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन सोचा है कुछ तो बनाएंगे ही, क्योंकि बिना खाना बनाए काम भी तो ना चलता। मैं तो चला लेती हूँ काम, मेरे पति का ना चलता। उनको खाने के लिए सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए। वैसे ही मेरे बच्चे हैं नलायक, काम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन खाना बराबर चाहिए। खाने में देखते हैं क्या बनाते हैं, लेकिन मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। मैं खाना अच्छा ही बनाती हूँ, देखते हैं। और अब क्या करें, तो चलो अब बैठते थोड़ी देर आप लोगों से बातें करते हैं। ये आके हम यहाँ बैठ गए छत पे, और हमारे छत के घर का नज़ारा पड़ोसी कुछ इस तरह से कपड़े सुखा रखे। भाई मेरे आसपास का एरिया कुछ ज़्यादा अच्छा हाई फाई सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वो लोग रहते हैं यूपी वगैरह से, बिहार वगैरह से, यानी कॉलोनी टाइप है। तो कॉलोनी टाइप में लोग, इसी तरह के लोग यहाँ रहते हैं। तो हम यहाँ के लोकल हैं, हम किसी अदर स्टेट से बिलोंग नहीं करते। भाई दिल्ली के हैं, दिल्ली में ही रहते हैं। हाँ, बस मेरा ससुराल जो है वो बक्कर है भाई कहीं, मतलब मेरे ससुराल पास में ही है और मैं कॉलोनी में रहती हूँ। तो ऐसा कुछ, कॉलोनी में तो बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं। तो बस थोड़ा सा मैं पड़ोसी से ज़्यादा बोलती चलती हूँ नहीं, क्योंकि एक लोकल आदमी उससे बात करने में और एक अदर स्टेट के आदमी से बात करने में थोड़ा सा रहता है। हालांकि मुझसे सब बात करते हैं, पर मैं बहुत कम लोगों से बात करती हूँ, खासतौर पर अपने पड़ोसियों से तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती हूँ। बस दूर दूर से दुआ सलाम, राधे कृष्णा, जय श्री राम, बस इतना काफ़ी है। क्योंकि इतना तो पड़ोस में बना कर रखना चाहिए कि वक्त पर अगर कुछ काम आए तो आ जाए। लेकिन ये लोग काम आने वाले नहीं है। अगर गलती से मैंने इनको काम बता दिया ना, माँ कसम, एक काम मेरा करेंगे, 10 काम अपने करा जाएंगे। इसलिए मैं पड़ोसियों से ज़्यादा मतलब ही नहीं रखती, क्योंकि हम किसी से अगर थोड़ा सा काम करेंगे तो सामने वाला हमसे ज़्यादा काम कराने की ताकत रखता है। इसलिए भैया हमने, वो एक काम करने में सक्षम होते हैं तो हमारे से 10 काम कराने में वो सक्षम हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ रिश्तेदारी या मेल भाव सिर्फ इतना रखो कि ना आप उनको परेशान करो ना वो आपको परेशान करे। तो भैया मेरा कुछ ऐसा ही है, मैं ज़्यादा इस तरह की चीज़ें मैं करती रही हूँ। और आज खाने में देखते हैं क्या बनाते हैं। तो एक रोज समस्याएं लेडीज़ों के लिए आम समस्याएं होती हैं कि शाम को खाने में क्या बनाएं। लेकिन खाने में मैंने सोचा है कि मैं दाल बनाती हूँ, थोड़े से चावल बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, सलाद काटती हूँ, बस इतना काफ़ी है। इतना भी मैंने बना दिया तो बहुत बड़ी बात है, वरना तो मैं सोचूं कि इतना भी नहीं देना, इतना मैं कैसे बना लेती हूँ। हाँ, लेकिन देखो एक चीज़ है, मैं खाना बनाने में थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ। मुझे अगर कोई ये बोल दे कि भाई मेरे घर में कोई मेहमान आ जाए और मुझसे ये बोला जाए कि तुम खाना बना दो, और मुझे खाना बनाने का सिर्फ 1 घंटा दिया जाए, 1 घंटा है, तो मैं खाने में 6-7 वैरायटी का खाना मतलब मैं बना सकती हूँ। अरे यार सुनो, दाल चावल नहीं बनाते, ऐसा करते हैं कि हम वो बनाते हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे, अचार, चटनी और दही का रायता, ये बनाते हैं शाम के समय। आज डिनर में यही होगा, थोड़ा हेल्दी भी है। शाम के समय के हिसाब से तो हेल्दी खाना रहेगा, ऑयली ज़्यादा रहेगा, लेकिन इसके साथ दही है, चटनी है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो आज शायद आलू के पराठे बनाती हूँ, बहुत मन कर रहा है यार, आज मन कर रहा है। अब तो मैं आलू के पराठे ही बनाऊंगी, पहले तो कुछ और सोच के बैठी थी, लेकिन आलू के पराठे। लेकिन एक चीज़ और है, मैं कभी घर के बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, रेस्टोरेंट वगैरह में भी नहीं खाती हूँ। मैं अपने घर में अपने हाथों से बनाकर ही अपने बच्चों और अपने पति को खिलाती हूँ, क्योंकि बाहर का खाना भाई मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसा होता है कैसा नहीं होता। इसलिए मेरा मानना है कि खाना अपने घर में ही बना लो जैसा बनाना हो, क्योंकि घर का खाना एकदम साफ़ सुथरा होता है। क्योंकि खाना बनाते वक्त हम कितनी ज़्यादा चीज़ों में, मतलब टमाटर ख़राब होते हैं, कुछ भी ख़राब होता है, धो के यूज़ कर सकते हैं। बनाते वक्त मैं ये बात जानती हूँ कि बनाते समय
में बहुत सावधानियां हमें रखनी पड़ती है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सब्जी जो होती है आजकल मोस्टली सब्जियां ज़्यादातर नाले की मेरे आसपास से आती है। तो नाले की सब्जियां जो कि नाले के पानी में उगाई हुई होती है, नाले के पानी से उनकी सिंचाई होती है। तो मेरा ऐसा मानना होता है कि भैया सब्जी कहाँ से भी आओ, अपने घर में धो के साफ़ सुथरा करके उनको फ्रीज में भी मैं तभी रखती हूँ जब मैं धो लेती हूँ, काट लेती हूँ, सुखा के। आज मैंने सब्जियां धो के काट के सुखा के ऊपर धूप में सुखा के फिर मैंने उनको काट के डब्बे में पैक करके प्रॉपर रख देती हूँ। 3-4 दिन की सब्जियां हो जाती है तो मैं एक ही बार सब्जी काटती हूँ। जैसे आज मैंने सुबह सब्जी काट के सारी धो के सुखा के रखती डब्बों में पैक करके, और उसके बाद मैं डेली जो है वो सब्जियां बनाती रहूँगी, क्योंकि मुझे अब सब्जी बनाने में मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि मैं क्या, क्योंकि सारी सब्जियां ऑलरेडी काट के धो के रखी हुई होती है। बस एक बार जब सुबह बनाना होता है या शाम को बनाना होता है तो निकालती हूँ, फटाफट बना देती हूँ। मोस्टली मैं शाम के समय जो सब्जियां बनाती हूँ वो बनाती हूँ मैं लिक्विड सब्जियां। क्यों मैं लिक्विड सब्जियां बनाती हूँ, इसके पीछे रीज़न है, वो इजीली शाम के समय डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि हम खाना खा के सीधा हम बेड पे पहुंच जाते हैं, जिससे हमारे पाचन तंत्र को पचाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्योंकि शाम के समय हम कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी हम करते नहीं है, मोस्टली खाना खाया और बिस्तर पे। तो भैया इसलिए शाम के समय मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ जो लोग देखेंगे कि शाम के समय लिक्विड सब्जी और ऑयली मसाले वाली सब्जियाँ कम से कम खाएं, सूखी सब्जी भी ना खाएं, ऐसा है। और मैं तो खास तौर पर शाम के समय मोस्टली कभी भी आप देखोगे तो मेरे घर में दाल बनेगी या कोई लिक्विड सब्जी बनती है या फिर चावल बनते हैं। तो ये मेरे शाम के समय का खाना होता है। वैसे तो सुबह तो मैं जैसी मर्जी सब्जियां बनाती हूँ, मेरे घर में 3 टाइम खाना बनता है। सुबह ब्रेकफास्ट होता है, उसमें लंच बच्चों का जो है लंच पैक हो जाता है। उस समय मैं ज़्यादातर सूखी सब्जियाँ और सूखी सब्जियाँ तो खैर बनती है, लेकिन लिक्विड सब्जी भी दोनों तरह की चलती हैं। और दोपहर में लंच में भी खाना मेरा बनता है 2-2:30 बजे के आसपास। मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाती क्योंकि मैं लंच कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत ये है कि मैं अपना जो खाना पीना करती हूँ वो नहा धो के पूजा करने की बात करती हूँ। ऐसा नहीं कि खाना पीना दोपहर के बाद होता है पूजा। मेरी पूजा सुबह भी हो जाती है। सुबह 5:30 बजे नहा धोकर मैं ठाकुर जी की पूजा कर देती हूँ, नहला धुला कर उनको। उसके बाद भी सारा उनको नाश्ता पानी करा देती हूँ। इस बीच में मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, जो मेरे ठाकुर जी एक रोटी या खीर वगैरह जो भी उनका भोग बनता है वो मैं खा लेती हूँ। पर वो इतना होता है कि एक रोटी होती है तो उससे मैं 2-2:30 बजे तक रुक जाती हूँ। फिर लंच में दोपहर में नहा धोकर 12 बजे ठाकुर जी के लिए खाना वाना बनाकर फिर मैं उनको सुला देती हूँ। उस बीच में फिर मैं खाना वाना बनाती हूँ दोपहर में, तो मुझे तकरीबन 2-2:30 बज जाते हैं। बच्चे आ जाते हैं तो बच्चे हस्बैंड आ जाते हैं, उनके लिए खाना वाना डाल के फिर सबसे लास्ट में मुझे खाना मिलता है। यानी कि सुबह से भी लास्ट में खाना मिलता है। जिस समय इन लोगों का तीसरी बार खाना चल रहा होता है उस समय मेरा सिर्फ पहली बार खाना चल रहा होता है। और खाना एक्चुअली लंच मेरा देर से हो जाता है, यानी 3-3:30 बजे मेरा लंच होता है, तो फिर मैं डिनर नहीं कर पाती, क्योंकि 3-3:30 बजे तो फिर लंच हो गया तो फिर डिनर मैं नहीं कर पाती। इसलिए तकरीबन आफ्टर 10 दिन हो गए, इससे ज़्यादा ही हो गया, मैं शाम के समय खाना नहीं खा पाती। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा सा खाना खाने की ज़्यादा वो हूँ भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा, मैं खाने के लिए नहीं जीती हूँ कि मुझे खाना मैं सिर्फ इतना खाती हूँ जितना मेरे शरीर को मिल जाए, बस ज़रूरत के हिसाब से, टूट के नहीं पड़ती। और पूरा दिन जिसमें घर का काम भी करती हूँ ऐसा भी नहीं है, लेकिन मेरी आदत ऐसी है कि खाना मैं तब खाती जब मेरे घर का सारा काम फिनिश हो जाता है, एकदम अब मुझे कोई काम नहीं करना होता, तब मैं खाना खाती हूँ और खा पी के सो जाती हूँ। फिर उठती हूँ मैं 6 या 6:30 बजे शाम को, और फिर उसके बाद मैं फिर से काम करना स्टार्ट करती हूँ, और रात को 10, 11, 12, 1 बज जाता है काम करते करते, है ना। ऐसी लाइफ है मेरी। खैर कोई बात नहीं, जैसी भी अच्छी है, शानदार है, ऊपर वाले की देन है, बहुत बढ़िया है। तो आज का यही था ब्लॉग में, कुछ अलग से था नहीं मेरे पास बताने के लिए, तो आज मैंने अपने बारे में कुछ बताया। लेकिन मुझे घर पे काम करना और खाना बनाना, भैया बहुत सी औरतें होती है कि जो बाहर का खाने का बहुत जिद करती है कि चलो बाहर खाना खाते हैं, लेकिन मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं अपने बच्चों को भी अवॉइड करती हूँ कि वो बाहर का खाना ना खाए, इसलिए जो उनको पसंद होता है तो उनके हिसाब से मैं घर में ही कुछ अलग अलग बनाती रहती हूँ। लेकिन मेरे घर में ना मेरे बच्चों को बाहर के खाने की बजाय, अगर मेरे बच्चों को एक तरफ रख दिया जाए, पिज़्ज़ा खाते हैं या वो खाते हैं बाहर का कुछ भी फास्ट फूड में कोई भी जो उनको खाना हो, और एक तरफ मैं उनको बोलती हूँ कि आज मैं नमकीन चावल बना रही हूँ, तो भैया मेरे बच्चे ना बाहर का वो छोड़ देंगे और नमकीन चावल खाएंगे। ये नमकीन चावल मेरे बच्चों को इतने पसंद है कि भैया टूट पड़ते हैं, कुकर कब भरे से खाली हो जाता है पता नहीं चलता है। तो ऐसा होता है, लेकिन अच्छी बात है कि वो घर का ही खाते हैं। तो इसलिए मैं मोस्टली, अब जैसे मान लो कि मेरे बच्चे बोलेंगे हमें बाहर का खाना है या बाहर खाना जाना, वैसे तो मेरे बच्चे कभी जिद नहीं करते कि आज मम्मा बाहर खाना चलेंगे, इस तरह का मैंने माहौल दिया ही नहीं। लेकिन अगर बाई चांस वो कभी बाहर का खाना खाने जाते हैं तो मैं बोलती हूँ आज मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, तो कहेंगे हम घर पे ही खा लेंगे, ऐसा होता है। तो अच्छी बात है, घर का ही खाना खिलाओ। तो आज आलू के पराठे बनाएंगे,
तो उससे पहले मुझे एक बार जाना है मार्केट। मार्केट में थोड़ा सा काम है मुझे, मैं खुद ही जाऊँगी मार्केट। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। शाम के डिनर बनाते हुए लाइव करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे।